नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर, जीपीएस लगाने की बाध्यता समाप्त, परिवहन मंत्री ने निरस्त किए निर्देश। बुधवार को परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन मुख्यालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक की। उन्होंने 20 अप्रैल तक व्यावसायिक वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस लगाने संबंधी आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड के साथ बनने वाले ट्रिप कार्ड के संबंध में जल्द ही परिवहन विभाग और पर्यटन विभाग के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश में 8 वर्ष के छात्रों को मिलेगी खेल छात्रवृत्ति, खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। बुधवार को खेल मंत्री रेखा आर्य ने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में खेल विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभाग 100 दिन की कार्य योजना जल्द तैयार करें। उन्होंने प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय खोलने के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्तावना तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति को अमल में लाने के लिए संबंधित शासनादेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पर्यटन कारोबार में समुदाय विशेष की घुसपैठ, बाहर से हो रही बड़े पैमाने पर फंडिंग। समुदाय विशेष की घुसपैठ से अब उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ों तक का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगा है। वहीं पर्यटन कारोबार में भी इसकी अच्छी खासी दखल देखने को मिल रही है। हाल के वर्षों में पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में हुए जनसांख्यिकीय बदलाव के बाद यहां के पर्यटन कारोबार में भी समुदाय विशेष की तेजी से घुसपैठ हुई है। इसका असर गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं मंडल के नैनीताल, भीमताल, रामनगर, बागेश्वर, जागेश्वर, रानीखेत व कौसानी में भी देखा जा सकता है। इन लोगों ने स्थानीय कारोबारियों से ऊंची कीमत पर होटल व लॉज लीज पर लेकर संचालन शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले तक स्थानीय लोगों द्वारा संचालित अधिकतर रेस्तरां भी अब इन्हीं के पास है। इनके कुछ संचालक तो संदिग्ध भी हैं। पुस्तकालय घोटाला मामला, हाईकोर्ट ने दिए भाजपा विधायक मदन कौशिक को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश। हाईकोर्ट ने 2010 में हरिद्वार में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद तत्कालीन विधायक मदन कौशिक को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि अभी तक पुस्तकालयों का संचालन नहीं हुआ है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि पुस्तकालयों का संचालन 2019 में हो गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड में आज से सघन सत्यापन अभियान। प्रदेश में 10 साल से रह रहे लोगों, रेहड़ी पटरी वालों और किराएदारों का होगा वेरिफिकेशन। उत्तराखंड पुलिस आज बृहस्पतिवार से पूरे प्रदेश में 10 दिनों तक सघन सत्यापन अभियान चलाएगी। इस दौरान उत्तराखंड में 10 वर्षों से रह रहे लोगों, रेहड़ी पटरी वालों और किराएदारों का सत्यापन किया जाएगा। अभियान की प्रतिदिन रिपोर्ट हर जिले से पुलिस मुख्यालय में भेजी जाएगी। बुधवार को डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बुधवार शाम को गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के साथ ही सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की गई। उन्होंने सभी जिलों में सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड बिजली संकट पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सीएम धामी को घेरा, कहा 24 घंटे बिजली देने के वादे पर सरकार फेल। उत्तराखंड में जारी बिजली संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को कटघरे में किया है। गुरुवार को आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरी तरह से फेल साबित हो गया है। परीक्षाओं के दौरान बिजली कटौती से छात्र परेशान हैं तो किसानों को भी बिजली की कमी के कारण खेतीबाड़ी में समस्या आ रही है। उद्योगों पर बिजली कमी होने से उद्योग जगत भी प्रभावित हैं। आर्य ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के वक्त बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। भाजपा ने दोबारा सत्ता में आते ही आम जनता का उत्पीड़न शुरू कर दिया है। सस्पेंस खत्म, चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। गहतोड़ी ने छोड़ी सीट, विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। आखिरकार इस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। कैलाश गहतोड़ी काफ़ी पहले ही मुख्यमंत्री धामी के लिए सीट खाली करने का ऐलान कर चुके थे
और अब सीएम के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने पर मुहर लग गई है। बृहस्पतिवार सुबह चंपावत विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक खजानदास, मेयर सुनील उनियाल मौजूद रहे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कैलाश चंद्र गहतोड़ी के इस्तीफे को स्वीकार करने की घोषणा की। दून विश्वविद्यालय और हिमालयन ट्रस्ट में हुआ करार। दून विश्वविद्यालय और हिमालयन ट्रस्ट के बीच एक करार हुआ है। दून विश्वविद्यालयों की ओर से कुल सचिव डॉक्टर मंगल सिंह मंद्रवाल और हिमालयन ट्रस्ट के सचिव अनिल बहुगुणा ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड केंद्रित पर्यटन, कृषि, बागवानी, पेयजल, औद्योगिकी, वानिकी आदि क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने, क्षेत्रीय उत्पाद के ब्रांडिंग, विपणन की दिशा में मौलिक शोध एक्शन रिसर्च के माध्यम से संचालित करने और राज्य के विकास की योजना व नीति निर्धारण जैसे विषयों पर विमर्श के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन को गति देने के उद्देश्य से यह समझौता हुआ है। गंगा में बहा शीशम झाड़ी का 12वीं कक्षा का युवक हुआ लापता। एसडीआरएफ ढालवाला प्रभारी कविंद्र सजवाण ने बताया कि बीते बुधवार शाम 4 बजे पुलिस को एक युवक ने मुनिकीरेती थाना क्षेत्र स्थित स्वामी नारायण घाट पर डूबने की सूचना मिली। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि नहाते समय युवक गंगा में काफ़ी आगे तक चले जाने के कारण तेज बहाव में बह गया। कविंद्र सजवाण ने बताया कि पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राफ्ट की मदद से सर्च अभियान शुरू किया। अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूरज ढलने के कारण आज बृहस्पतिवार को दोबारा सर्च अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों में बदलेगा मौसम का मिजाज, आज बारिश ओलावृष्टि के आसार। उत्तराखंड में पारे की उछाल ने लोगों का जीना दुश्वार किया है। गर्मी से पस्त लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता व दक्षिण से आ रही नम हवाओं के दबाव के चलते आज बृहस्पतिवार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जना के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है। पहाड़ों के साथ देहरादून में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की भी आशंका है। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।